यहाँ पे देखेंगे लेंस का प्रकार। लेंस का प्रकार, इसकी बात अगर की जाए तो यहाँ पे देखोगे तो ये लेंस जो होता है, लेंस होता है दो प्रकार का। लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसके बारे में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। लेंस के प्रकार की बात की जाए अगर लेंस के प्रकार की, तो लेंस दो प्रकार की थी, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब हम लोग इसमें से पहले टॉपिक को पढ़ेंगे जो है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात करोगे तो वह कुछ इस शेप में आपका बना हुआ होता है। कुछ ऐसा बना हुआ होता है, यानी अगर देखोगे तो उसके बीच वाला जो भाग होता है वह पतला या दबा हुआ कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि पतला है या दबा हुआ है। और जो शीर्ष भाग यानी जो ऊपर का भाग होता है वह क्या होता है, मोटा होता है या उभरा हुआ होता है। क्या कहोगे कि वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो या दबा हुआ हो और शीर्ष भाग क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। इसके डेफिनेशन में लिखोगे, इसके डेफिनेशन में आपका हो जाएगा, लिखोगे वह लेंस जिसके बीच का भाग पतला, यहीं पे ब्रैकेट में कर लो, दबा हुआ हो और शीर्ष भाग, शीर्ष यानी ऊपर भाग, शीर्ष भाग मोटा या उभरा हुआ हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या हो जाएगा, जिसका बीच का भाग दबा हुआ और शीर्ष भाग यानी ऊपर वाला भाग उभरा हुआ हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब अगर हम लोग इसके अगले टॉपिक की बात करें तो इसकी जो दूसरी है वह क्या है, उत्तल लेंस। इसका जो दूसरा हो जाएगा वह है उत्तल। यह है आपका अवतल लेंस। इसका दूसरा वाला जो भाग है, दूसरा लेंस, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, यहीं पे लिख लोगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगर अब हम लोग दूसरे की बात करें तो ये देखोगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है। उत्तल में क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा व शीर्ष भाग, शीर्ष यानी ऊपर का भाग पतला होता है, पतला होता है, उसे उत्तल लेंस
उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यानी यहीं पे लिखोगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, सारी लेंस भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो पहला है वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र में ये कहोगे कि लेंस का जो गोला, यानी लेंस जिस गोले का बना होता है वह गोले का केंद्र ही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक ये कोई लेंस है जो गोले पे बना है, इसका केंद्र ये है, यही केंद्र जो होता है यह इसका वक्रता केंद्र भी कहलाएगा। किसका? तो लिखोगे जिस लेंस के जिस गोले का बना होता है, यानी वह जो गोले का बना होता है उस गोले का जो केंद्र होता है, इसका उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष मतलब जो एक ऐसी लाइन गई होती है और जो कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो क्या लिखोगे? लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस की बात करोगे तो यहाँ पे एक चीज ये आएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, क्या कहोगे? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। फिर से देखना, क्या कहोगे? यह है आपका क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली रेखा है, गई यहाँ पर आके टकराई और टकराने के बाद जहां से इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी या जिस बिंदु पर आकर वह मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को उसका क्या कहा जाएगा? फोकस कहा जाएगा। अगर लेंस के, यहाँ पर लेंस के द्वारक की बात की जाए, अगर लेंस के द्वारक की बात करोगे तो जो उसकी वृत्तीय परिधि होती है, वृत्तीय परिधि का मतलब, वृत्तीय का मतलब होता है एक कंप्लीट गोला, वृत्तीय का मतलब इस तरह से पूरा गोला बन जाए, परिधि का मतलब इसके चारों तरफ, तो वह क्या हो जाता है? लेंस का द्वारक कहलाता है। यानी वृत्तीय परिधि अगर हम किसी चीज पर यहाँ से चलना शुरू करें और फिर यहीं पर आ जाएं तो उसका क्या कहलाएगा? द्वारक। यानी अगर कोई आप बनाए रहोगे तो अगर इस तरह से कोई एक आपका लेंस बना हुआ है तो यहाँ और यहाँ उसके दो क्या हो जाते हैं? द्वारक होंगे। इसीलिए कहा जाता है लेंस की वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। और यहाँ पर नोट में डालकर लिख लेना, क्या होगा कि देखो, जो लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होती है और जो पतला होगा उसकी ज्यादा होगी। इसीलिए एक लाइन में लिखोगे मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी से, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी, पतले लेंस की फोकस दूरी के अपेक्षा कम होती है, के अपेक्षा कम होती है, कम होती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या कभी बदलती नहीं है। तो एक चीज आई नोट में समझ में, क्या है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है और लेंस की वक्रता त्रिज्या कभी बदलती नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को भी नोट कर लो। पहले ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस के डेफिनेशन में भी ये लिखे थे कि क्या होता है? अवतल लेंस क्या होता है? बीच से मोटा और ऊपर पतला, यानी उसका शीर्ष भाग कैसा होता है? पतला होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा, शीर्ष यानी ऊपर वाला भाग पतला होता है।
इसी का ठीक अपोजिट अवतल में होता है। अवतल में क्या होता है कि उसके बीच का भाग पतला होता है, शीर्ष यानी ऊपर का भाग मोटा होता है। और दूसरा वो क्या है कि जो उत्तल लेंस की फोकस होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक और अवतल की फोकस ऋणात्मक होती है। उसी तरह से अवतल की जो आवर्धन क्षमता होती है वह भी धनात्मक होती है, उत्तल की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है और अवतल की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस के डेफिनेशन में भी एक लाइन नीचे लिखे थे कि वह क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस में देखोगे तो वास्तविक और काल्पनिक यानी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनता है, और अवतल में क्या सिर्फ आपका काल्पनिक बनता है। ये पॉइंट नोट कर लो। तो देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या है कि जहां पे किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह आकर मिलेगी या जिस बिंदु पर वह आकर काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, फिर से देखना क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। चिन्ह परिपाटी में देखोगे क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी में क्या है कि इसमें जो सभी दूरियां हैं वह प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती हैं। दूसरा क्या कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ हमेशा धनात्मक होता है और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। और क्या कि प्रकाशिक केंद्र के दाएं तरफ हमेशा पॉजिटिव दूरी होती है और प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ नेगेटिव दूरी होती है, यानी ऋणात्मक दूरी होती है। इतना क्लियर है। सभी दूरियां किस में मापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र में। मुख्य अक्ष के ऊपर क्या रहेगा, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक में मापा जाता है। प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ की दूरी दाएं तरफ की दूरी धनात्मक और बाएं तरफ की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इतनी चीजें क्लियर हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता में क्या होगा कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को जो उस लेंस को क्या जितना अधिक विचलित करेगी, क्या करेगी, जितना अधिक ही विचलित करता है वही उस लेंस की क्षमता कहलाते हैं, यानी पावर कहलाता है। और उसका जो SI मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर। डायोप्टर को D से प्रदर्शित किया जाता है और फॉर्मूला हो जाएगा P = 1/f। और एक इसी को जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा PF = 1, और जब F का निकालना हो जाएगा तो 1/P आ जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये है जो है P = 1/f, और दूसरा ये है आपका F = 1/P। इसको तब यूज करेंगे जब हमें लेंस का पावर निकालना होगा, और इसको तब यूज किया जाएगा जब हमें लेंस की फोकस निकालनी होगी और पावर आपको गिवन रहेगा। तब देखिए लास्ट टॉपिक बची है जिसे क्या है, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये इसमें क्या कि जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं, तो यानी प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने के घटना को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके जैसे एक एग्जाम्पल को देखोगे तो जैसे एक कमरा होता है, कमरे में जब सूर्य की किरणें आती हैं, देखोगे तो जब आती है तो उसमें धूल मिट्टी के कण जो है वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। तो जो धूल मिट्टी के कणों का चमकने की जो प्रक्रिया है या घटना है, उसी घटना को कहा जाता है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट।